नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग की पहली क्लास है और पहली क्लास में पहला दिन ऐसा है जो कि हम आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं। आप हम लोग को देख रहे हैं और मुझे देखने के लिए जो आए हैं, आपका कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ लक्ष्य रहा है, तब जाकर के आप इस क्लास में इन किए हैं। और वो लक्ष्य सबको मालूम है कि आपके अंदर एक जुनून है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके हम सरकारी कॉलेज से बिहार डीएलएड करें, ताकि कम रुपया भी लगे और बेहतर आपको शिक्षा भी मिल सके। जैसा कि आप देखे होंगे कि इससे पहले बिहार 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ बिहार डीएलएड का, उसमें भी यहाँ शिक्षा पद का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। 2024 की ही बात ले लीजिए। अगर बातचीत किया जाए 2025 का, तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन पे अभी नंबर 1 संस्थान शिक्षा पद ही रहा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। अभी तो एग्ज़ाम हुई नहीं है, लेकिन इतना सबको विश्वास है, इतना ज़बरदस्त तैयारी ही करवा दिए हैं कि अधिकांशतः स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होने वाला सरकारी कॉलेज में, वो शिक्षा पद से ही होने वाला है, क्योंकि उसमें मेहनत किए हैं। और यही मेहनत चाहते हैं अब की बार 2026 वाले आप लोग के प्रति करने के लिए। क्योंकि देखिए, ये बैच जो है, हम जो यहाँ पढ़ाने आए हैं, ये पढ़ाने के लिए हम आए ही नहीं है पहली बात, क्योंकि हम तैयारी करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक होता है कोर्स कंप्लीट करना, मैं यहाँ कोर्स कंप्लीट नहीं करता हूँ। कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ तैयारी भी करवाते हैं। तैयारी करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इस सब्जेक्ट से, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग को याद नहीं हो रहा है, चाहे हम हंसी मजाक कर ले, चाहे आपको कोई ट्रिक बता दे, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे, कुछ भी कर ले, चाहे 5 बार रिविजन करा दे, चाहे वीकली टेस्ट ले ले, कुछ भी करके आपको याद करवा दे। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपके सपना को साकार करना। जो आप एक अपने अंदर जुनून पाले हुए हैं, या भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मन में होगा कि मुझे सर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, हम प्राइवेट कॉलेज के लिए आए हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब क्या हो गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो भी आपको एक लिमिट नंबर लाना पड़ेगा, कट ऑफ पार करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि बिहार से सर हम प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ कम से कम 60 to 70 के बीच में जाता है। इतना अब हाई हो चुका है, क्योंकि अब सबको चाहत हो चुकी है, जॉब मिलता है, आप टीचर बनेंगे। तो आपके रास्ते में जितने भी कठिनाई होगी, सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे हम सभी टीचर मिल करके, हम सभी लोग मिल करके। आप हमें अपना बड़े भाई मान सकते हैं, जिनको गुरु मानना है गुरु मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, अपना साथी मान सकते हैं, दोस्त भी मान सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अपनापन करके इसलिए पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर के बेझिझक नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाए जहाँ डाउट होगा, तब तक आप जो है ना सही तरीके से समझ नहीं पाइएगा। पहली बात बता देना चाहता हूँ, मैं अभी मोड़िया सर, इनमें से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कि जानते होंगे, इनमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके बड़े भाई होंगे, दोस्त होंगे, जो कि 2025 में पढ़े होंगे और आगे उनका सिलेक्शन या फिर 2024 में भी पढ़े होंगे। वो सब जानते होंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ। आप एक क्लास अगर मेरा भी कर लीजिएगा तो आपको भी विश्वास होगा, वाकई तौर पर टीचर तो लाजवाब मिला है, ये आपको भी विश्वास होगा। क्योंकि अभी मोड़िया सर का एक डायलॉग है कि मैं क्लास में नहीं, एग्जाम हॉल में याद आता हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जो पढ़ा देता हूं वहीं से क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा आता ही नहीं है। ये साबित है। 2025 का एग्जाम्पल, 2024 का एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं आप हमारे बारे में। तो आज के सेशन में देखिए, हम पढ़ाने के लिए नहीं आए, पढ़ाने के मकसद से नहीं आई है। अब उसका बताते हैं, रीजन बताते हैं। क्योंकि पहले ही हम आपको बोल रखे हैं कि हम सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं कराते हैं, तैयारी करवाते हैं। और तैयारी करवाने का मकसद ये है कि आपको गाइडेंस भी करना है कि आपको किस चीज़ पे मेहनत करना है, आपको कहाँ पे फोकस करना, ताकि आपका अब की बार सिलेक्शन हो जाए सरकारी कॉलेज में, या फिर जिसका लक्ष्य होगा प्राइवेट कॉलेज, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो उनमें सबसे जो पहला आ जाता है, वो आ जाता है सिलेबस को लेकर के। हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट को मालूम होगा सिलेबस क्या है नहीं है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा सर क्वेश्चन क्या पूछता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, कितना नेगेटिव मार्किंग आती है, वो भी बताएंगे। और मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके कम से कम 10 से 15 मिनट आप थोड़ा सा आज इस गाइडेंस क्लास को समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये तो आपका लक्ष्य बैच है, सब जानते ही होंगे, ठीक है, आप लोग ज्वाइन किए हैं तब तो यहाँ पे आए हैं, या फिर ये क्लास डेमो भी रहने वाली है, जिनको डेमो करना आप डेमो एकदम से कर रहे होंगे। चलिए एकदम सबसे पहले आ जाते हैं किस टॉपिक पे, तो आप कैसे जी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं सब्जेक्ट को लेकर के कि आपका सिलेबस क्या होने वाला, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सिलेबस की बातचीत करेंगे बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसमें से टोटल 6 सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसमें से एक है जीके का, ठीक है, जीके बोलिए या फिर इसको आप एसएसटी भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, उसी को जनरल नॉलेज बोलते हैं, बात एक ही हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा हो गया, ये हो गया आपका साइंस हो गया, क्या हो गया, कैसे जी, साइंस हो गया। तीसरा जो आपका क्वेश्चन आता है, आप जो है इंग्लिश से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हिंदी से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक आपका मैथ हो गया, मैथ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कई सारे यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि जिनको हिंदी रखना हो वो हिंदी रख सकते हैं, जिनको उर्दू रखना हो वो उर्दू रख सकते हैं, यानी कि जो उर्दू की ज्ञाता है उर्दू रखेंगे, दोनों में से कोई एक रखा जाता है, या तो आप हिंदी रख सकते हैं या फिर उर्दू, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं रखा जाता, ठीक है, कैजी सर जी, कैसे जी, एक उर्दू, ठीक है। अब जान लेते हैं कि सर ये सब 6 सब्जेक्ट है, आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और इस बैच में 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि जीके की बातचीत करेंगे तो जीके से टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्यों का मतलब क्वेश्चन समझना है। साइंस से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी, अगर कोई हिंदी रखते हैं तो उसमें हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर जो हिंदी नहीं रखे हैं उर्दू रखे हैं तो उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी कहिए या फिर उर्दू कहिए, इससे कितना क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन। मैथ की बातचीत करेंगे तो मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे जो है रीजनिंग से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से, ठीक है, क्या जी सर जी। तो टोटल देखिएगा, ओवरऑल देखिएगा तो आपका 120 क्वेश्चन आ रहा है, कितना, 120 क्वेश्चन। अगर बातचीत करेंगे मार्क कितना होता है, कई सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि सर कितने मार्क का एग्जाम होता है, तो देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 120 क्वेश्चन है तो 120 गुना हम क्या करेंगे, एक करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 120 मार्क का, तो टोटल कितना मार्क हो गया आपके सर जी, 120 मार्क का एग्जाम होता है, कितना, 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब 120 मार्क्स में अगर देखा जाए, क्या इसमें नेगेटिव रहता है कि नहीं रहता। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसके चलते जो है ना आपका 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर काट लिया जाता है, तो इसमें नेगेटिव नहीं रहता। इसमें क्या है आपका सर जी, इसमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कि आप जो है अगर कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन बनाए तो 100 क्वेश्चन में 100 अगर सही है या फिर 90 सही है तो आपको 90 मार्क मिल जाएगा, सिंपल सी फंडा। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि कम तैयारी में मार्क आ जाता है। कैजी सर जी, तो हम यहाँ पे सिलेबस समझे। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं। हम इसमें जीके का पोर्शन पढ़ाने वाले हैं, क्या, जीके का पोर्शन। तो सबसे पहले हम जीके में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीके में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है। अगर जीके में आएंगे, यहाँ पे हम बता रहे हैं अब जीके का, जीके में पूछा जाता है एक आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, पॉलिटी सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना होता है, उसके बाद बातचीत करेंगे तो बिहार जीके पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, और उसके बाद इतना ही बस आपको जो है जीके में 1 2 3 4 5 पूछा जाता है। अब इसमें भी बताते हैं जो क्वेश्चन आता है पॉलिटी, जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला दिन हम पॉलिटी का चैप्टर बताएंगे, साथ ही साथ इसमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ना होता है, काफी छोटा छोटा चैप्टर रहता है, कुछ चैप्टर को छोड़ करके, तो चैप्टर बताएंगे और किस चैप्टर से कितना मार्क पूछा जाता है, किसका वैल्यू कितना, वो भी बताएंगे जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब। अभी पढ़ेंगे तो लेंथी हो जाएगी क्लास, आप यहाँ प्रॉपर सिलेबस का क्लास नहीं, पूरे गाइडेंस का क्लास बता रहे हैं। अब हिस्ट्री को पढ़ना होता है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है वो सारा कुछ बता देंगे, पूरे ओवरऑल बढ़िया से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, उसको टेंशन नहीं लेना। फिर ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक से 1 क्वेश्चन आता है, या बहुत हुआ तो 2 क्वेश्चन आता है, ऐसे 1 क्वेश्चन या फिर बहुत होने पर 2 क्वेश्चन आता है। तो आप कह सकते हैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम पढ़ना होता है, इसको सेलेक्टिव पढ़ना होता है। और बिहार जी की बातचीत करेंगे तो बिहार जी के भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हर एक शिफ्ट में नहीं, किसी किसी शिफ्ट में पूछा जाता है।
जो मेन होता है उसमें से ये तीनों मेन है, ये तीनों पे आपको कमांड कर लिए, मतलब आपका जीके का लगभग लगभग आपका कमांड हो चुका है। बाद में क्या और सब सर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे, ठीक है क्या जी सर जी। अब एकदम से आ जाते हैं, ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है क्या जी सर जी, ये हम आपका सिलेबस के देख लेते हैं। अब एक और रहता है कि सर अगर हम पढ़ाई करना शुरू करें तो हम अपने आप को कितना टारगेट करके चले, कितना अगर हम लक्ष्य रखते हैं तो अगर हम उतना सही कर पाते हैं, अगर क्वेश्चन ला पाते हैं तो श्योर रह जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, मतलब उसी को हम बोलते हैं कटअप बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो आप कैसे जी उसको बोलते हैं कटअप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कटअप देख लेते हैं, क्योंकि कटअप जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए कटअप दो दो कॉलेज का देखते हैं, सबसे पहले हम सरकारी कॉलेज जिसको गवर्नमेंट कॉलेज आप बोलिए, ठीक है, हाँ सरकारी कॉलेज बोलिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज बोलिए। एक होता है आपका प्राइवेट कॉलेज, क्या होता है आप कैसे जी प्राइवेट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज दोनों का अलग अलग कटअप पता है। अगर बिहार से आप प्राइवेट कॉलेज भी करना चाहिएगा ना तो अब इतना आया है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको लाना पड़ेगा, अब वही जानते हैं। सरकारी कॉलेज में हम ओवरऑल यहाँ कटअप की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि जितना भी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं सबका एक डिटेल क्लास आपका आएगा, डिटेल वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, शिक्षापथ आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल से आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक ओवरऑल आपको बता रहे हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज अब चाहना चाहते हैं 2026 के एग्जाम में तो आपको 95 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, कम से कम आपको 95 टारगेट करना है, लेकिन मेरा मानिएगा तो आप 95 प्लस टारगेट करके चलिए, मतलब मिनिमम 95 आना चाहिए। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम ये एक एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हैं, लगभग 4 सालों का एक अनुभव पे बता रहे हैं। क्योंकि आपकी पहले एग्जाम नहीं होता था 2022 से पहले, जो ना बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम नहीं होता था, वो जो है एक मार्क विशेष पे लिया था, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ, तब से ही हम पढ़ाना शुरू किए हैं। और तब से अभी तक अगर बातचीत करेंगे तो 3800 प्लस बच्चों का रिजल्ट हमने दिलवाया, वो भी सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज का तो गिनती नहीं है, लेकिन सरकारी कॉलेज में 3800 प्लस का सिलेक्शन दिलाया। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर बताते, उस अनुभव के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले 2022 में कटअप बहुत कम गया, 23 में थोड़ा सा बढ़ा, 24 में थोड़ा सा बढ़ा, और 25 में जो अब एग्जाम होगी उसमें जाएगा कटअप 85-90 के आसपास जाएगा, और 2026 में जो होगा 95 के आसपास आएगा। क्यों, क्योंकि अब विद्यार्थी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए आप ही लोग थोड़ा बहुत समझदार है तब तो इस क्लास में आए हैं, तब तो अभी तक आप क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जागरूक है। तो आपके जैसे यहाँ पे लाखों विद्यार्थी जागरूक होते हैं। अब दूसरा आधार क्या है कि देखिए कॉलेज का सीट जो है वो 30,200 है, अगर अब बढ़ जाती है, अगर सरकार बढ़ा देते हैं तो अच्छी वाली बात है, आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। लेकिन ये फिलहाल के बता रहे हैं 30,200 के आसपास आपका कॉलेज है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिला के बातचीत कर रहे हैं। सरकारी कॉलेज 9,000 के आसपास आपका सीट है, तो उस आधार पे कटअप आपका सरकारी कॉलेज का 95 प्लस रखिएगा, सेफ स्कोर है, एकदम सेफ जोन में रहिएगा, 100% तय हो जाएगा, सरकारी कॉलेज ले आइएगा। ओवरऑल बताएं, उसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अब इसका मतलब इसमें देखिए SC ST के लिए अलग हो जाता है, जो उर्दू रखा है उसका कम जाता है, ठीक है, हिंदी वाले का ज़्यादा जाता है। इसमें बहुत सारा इसमें फंडा है, उसका डिटेल से बताएंगे। अब प्राइवेट कॉलेज का देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप श्योर चाहते हैं कि हमको चाहिए तो 65 प्लस का आप टारगेट रखिए। कितना, 65 प्लस का आपको टारगेट रखना पड़ेगा कम से कम। लेकिन अगर आप 2026 में चाहते नहीं सर हम श्योर हो जाए, एकदम श्योर, हमको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ही बोल दीजिए, लेकिन हम श्योरिटी चाहते हैं, तो आप 65 प्लस लेकर नहीं चलिए, आप 70 प्लस लेकर चलिए। अगर आपका 70 प्लस आता है तो मनपसंद प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा। 70 प्लस आएगा तो आप चाहिएगा नहीं सर हम अपने गांव वाला प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, उसमें मिल जाएगा। आप चाहते हैं हम अपना डिस्ट्रिक्ट वाला, तो उसमें मिल जाएगा। अगर आप इससे कम लाते हैं, 60 लाते हैं, 65 लाते हैं, 60 लाते हैं, तो मिलेगा, फिर भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन दूर दराज मिल जाएगा। जैसे कि आपका अगर डिस्ट्रिक्ट है किसी एक जिला में बहुत दूर का मिल गया तो आप कॉलेज नहीं कर पाइएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आने जाने में। तो इसलिए आप 70 प्लस प्राइवेट कॉलेज वाले और जो है सरकारी कॉलेज वाले 95 प्लस एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं, और उस अनुसार आप मेहनत कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, कटअप हो गया। अब जानते हैं कि अब एक मन में आप लोग का चल लगा कि सर कुछ बुक भी खरीदना पड़ेगा क्या, बुक को लेकर सर कुछ गाइडेंस दीजिए। तो बुक में आप जान लीजिए कि कौन सा बुक आपको परचेज करना है, क्या करना नहीं करना है। जितना बोल रहे हैं हाथ जोड़ के विनती करते हैं, चाहे आप गुरु से इसका रिश्ता समझिए, चाहे मेरा एक तरह से आदेश समझिए, कुछ भी समझिए, बस उतना करिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले बार हुआ है, पूछिएगा सबसे, बस मेरा जितना मानिए उतना ही। बुक आपको जगह जगह यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा, कहीं कोई सर
बता रहे 10 बुक खरीदना, ये करना, उतना नहीं खरीदना पड़ता, उतना नहीं पढ़ना पड़ता। अगर उतना पढ़ते फिर बीपीएससी आप क्वालिफाई कर लेते, फिर तो आप एसटीएम बन जाते। तो इसलिए लिमिटेड बुक। अब बुक में देख लीजिए, एक बुक आपके पास होना चाहिए पीवाईक्यू का। कौन सा? पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन। तो पूछा हुआ क्वेश्चन में जैसे कि कई सारे पब्लिकेशन का था, आप कोई भी पब्लिकेशन का उठा सकते हैं, उसमें रहेगा 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2024 का रहेगा, 2000 अभी 25 का एग्जाम नहीं हुआ, जब एग्जाम होगा तो 2025 का भी इंक्लूडेड रहेगा। तो अब कहिएगा सर जी क्या अभी ही परचेज कर ले? नहीं, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परचेज नहीं करना, जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अभी क्यों बोल रहे हैं समझिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आप परचेज करते हैं तो उसमें 2025 का ऐड नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ है, तो 2025 का ऐड नहीं होगा। तो थोड़ा सा 2025 का एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद परचेज कीजिएगा, ताकि 2025 का भी ऐड रहेगा। कैसे अभी तब कहाँ से पढ़ेंगे? तो एप्लीकेशन पे बिल्कुल ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड जारी करता है, जो आपका डीएलएड का बोर्ड जारी करता है, वो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी बैच में आप चले जाएगा, पीवाईक्यू सेक्शन में जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद और कौन सा बुक परचेज करना है? तो उसके बाद अगर आपको कोई भी बुक पढ़ना है तो वो पढ़ना है क्लास नोट्स को। कौन सा पढ़ना है? जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो हम पढ़ाएंगे उसके तहत जो है आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा। तो क्लास नोट्स पे कमांड बना लेना है। इसमें सबसे जो बेस्ट है वो क्लास नोट्स पे कमांड बनाना है। तो क्लास नोट्स को पढ़ना है, ठीक है, क्लास नोट्स को जो मिल जाए। उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद जो है यहाँ पे जो है तीसरे में आपको क्या करना है? क्लास के अंतर्गत चैप्टर वाइज हम आपको सब्जेक्टिव तो पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे कि सपोज आप देख सकते हैं डेमो क्लास, एक हिस्ट्री का डेमो क्लास उपलब्ध है, हिस्ट्री वाले बैच में देख लीजिएगा, या फिर इसके बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आप उसमें भी देख लीजिएगा कि जैसे ही हम पढ़ाते हैं जो भी चैप्टर समाप्त हुआ उस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन जितना भी बनता है टोटली क्वेश्चन करवा देते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड करना। कौन सा? कैसा जी? क्लास, यानी कि क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इस पे आप कमांड कर लीजिएगा। और उसके बाद एक बचता बुक, लेकिन उसके बाद जो बुक लेना है वो आपको अभी नहीं लेना है। अभी के अनुसार देखा जाए तो वो बुक के जो है अभी ठीक नहीं रहेगा मेरे अनुसार। जब आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम आपको एक बुक बताएंगे जहां से आप पढ़ के थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं। क्या जी सर जी? मेन जो आपको फोकस करना है इस तीनों में, मेन फोकस करना है क्लास नोट्स पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ये दोनों आप कर लेते हैं, आप समझिए कि आपका तैयारी बिल्कुल हो जाए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इसमें ऐड ही रहता है। जिसको प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बुक का ये बताएं, ये सिर्फ जीके का बता रहे हैं, बोलने जीके का। तो बुक आप सेटिस्फाई हो गए कि बुक में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, समझ गए? क्या जी सर जी? आप बुक समझ गए कि कौन कौन सा बुक पढ़ना। अब हम जानते हैं कि अब हम जो क्लास आपको कराने वाले हैं कैसे कराने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका को समझिए। देखिए, हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होती है चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, उसके बाद चैप्टर को कहानी के माध्यम से बढ़िया से समझाएंगे, कहानी, ताकि आपको सुनने में मजा आएगा। उसके बाद ताकि आपके दिमाग में समझिएगा तो एकदम से फिट बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको लिखवाया जाएगा, और जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो उसका क्लास नोट्स का पीडीएफ रहेगा तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं। दोनों में से दोनों ऑप्शन है, या तो आप लिख सकते हैं या फिर पीडीएफ निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं। वो करवा देंगे, वो लास्ट में यहीं पे भी पढ़ाने के बाद एकदम से आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक है, नोट्स पढ़ाया जाएगा क्लास में ही। उसके बाद चैप्टर समाप्त होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, जिसमें एमसीक्यू प्रीवियस दोनों ऐड रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, वहां से कंप्लीट, तब जाकर एक चैप्टर समाप्त हुआ। अब एक चैप्टर जैसे समाप्त हुआ उसका टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद 2 से 3 चैप्टर जैसे समाप्त हुआ फिर टेस्ट लेंगे, 4 से 5 हुआ फिर टेस्ट लेंगे, यानी कि वीकली आपका टेस्ट होते रहेगा। और टेस्ट में हम प्राइज आपको देते रहेंगे, जो टॉप करेगा कुछ ना कुछ प्राइज देते हैं, हर एक साल के भांति आप लोग में भी दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप 2026 के ओरिजिनल एग्जाम में आप टॉप करते हैं तो आपको भी बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है संस्थान की तरफ से, क्योंकि 2025 में भी मैंने ये गिफ्ट रखा है। 2025 में भी ये अवार्ड रखा है कि जो टॉप करेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, नहीं, लैपटॉप दिया जाएगा, चाहे जितने भी स्टूडेंट टॉप कर जाए। अगर 100 स्टूडेंट टॉप करते हैं 100 स्टूडेंट को टॉप लैपटॉप दिया जाएगा, अगर एक करते हैं तो एक को दिया जाएगा। वो कुछ आप में भी होगा,
वो तो एक बड़ा गिफ्ट हुआ ही हुआ मोटिवेशन के तौर पे। छोटा आपको जो वीकली टेस्ट होगा उसमें भी आपको जो है कुछ ना कुछ, चाहे रुपया हो गया चाहे कुछ हो गया, उस माध्यम से आपको देते चले जाएंगे। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब आ जाती है मेन टॉपिक कि सर हम पढ़े कैसे। ये वाली बात जो है बहुत मेन टॉपिक है, हम पढ़े कैसे। सर किस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे, पढ़ने का सर कुछ तरीका बता दीजिए। आप जैसे बोलेगा सर हम पढ़ लेंगे, तो पढ़ने का तरीका देखिए कि हम कैसे पढ़ना है, यानी कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। जिस दिन जो क्लास होगा लाइव क्लास करना है। हालांकि देखिए फैसिलिटीज में रिकॉर्डेड भी है, अगर आप इमरजेंसी आ जाती है, शादी हो गया या फिर कोई इमरजेंसी हो गया तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास करना है कि लाइव क्लास करने का पहला गाइडेंस। दूसरा गाइडेंस, जिस दिन हम क्लास किए उसका नोट्स उसी दिन तैयार करना है। साथ ही साथ आपको उसी दिन 1 से 2 घंटा बैठ करके जो भी पढ़ाया गया उसको याद कर लेना है। मतलब जिस दिन पढ़े उसका काम दूसरे दिन नहीं थोपना है, फिर सिलेक्शन दूर हो जाएगा। धीरे धीरे वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, इसलिए उस बीमारी को नहीं पनपने देना है। पहला दिन जो क्लास हुआ, मतलब जो क्लास आप पढ़े उसी का नोट्स बनाए उसी दिन, उसी का जो है आपको रिवीजन यानी कि याद भी कर लेना उसी दिन। ठीक, उसके बाद सप्ताह में आपको क्या करना, संडे को छुट्टी रहेगा, संडे को जितना भी एक सप्ताह में आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करना। क्या करना, रिवीजन करना है। और दिमाग में बैठाना है कि सर जो टेस्ट लेंगे उसमें हमको टॉप करना है, कम से कम 1 से लेकर 10 तक के रैंक में हमको आना है। अगर आप इतना दिमाग में लेकर चलते हैं, अब कहिएगा सर जी कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये कोई आंसर नहीं होता कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी को याद थोड़ा सा 2 घंटा में होता है, तो किसी को याद आधा घंटा में हो जाता है, किसी को 10 मिनट में भी आता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। बस आप होमवर्क को पूरा कर लीजिए, जो पढ़ाया गया है बस उतना आप कंट्रोल करते चले जाइएगा। यही होता, चाहे आप 10 मिनट पढ़िए 15 मिनट पढ़िए, इसमें घंटा कोई मैंने नहीं रखता है। और देखिए अभी आपके पास, आप लोग बहुत लकी इंसान है, बहुत समझदार इंसान है कि आप अभी से ही 2026 का तैयारी में जुड़ चुके। ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी वाली बात है। इसमें होता क्या है कि टाइम आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। सब कुछ आपके पास भरपूर समय मिलता है। जब इतना बात कीजिएगा तो उसके बाद फिर हम तैयारी भी करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। यानी कि जब तक मैं दूसरा स्टूडेंट बैच लेके स्टार्ट करें पढ़ना, तब तक मतलब आपका 60% एकदम से तैयारी हो जाएगा। तो मतलब सियोरिटी नहीं है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उससे 10 कदम आगे चल रहे हैं। तो गारंटी मानिए कि सिलेक्शन आप लोग में से अच्छा खासा स्टूडेंट का हो जाएगा। तो ये था मेरा गाइडेंस। अब रही बात कि इसके जस्ट बाद जो है, हम जानते बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चल रहा कि सर आप पढ़ाते कैसे, ये हमको कहाँ समझ में आया। तो इसके लिए जो है, इसके जस्ट बाद एक क्लास मेरी आएगी रिकॉर्डेड, अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, ये डेमो ही क्लास है। जब रेगुलर स्टार्ट होगा तो वो लाइव चलेगा। एक क्लास आएगी पॉलिटी का, तो आप उस क्लास को देख लीजिए, या फिर हिस्ट्री का भी देख सकते हैं। पॉलिटी का क्लास आएगा, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे पढ़ाते कैसे समझाते हैं, बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। पहला क्लास गाइडेंस का होना भी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है और एक रास्ता दिखाना बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्योंकि मंजिल सबको मालूम होता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, सपना सब देखता है, लेकिन उस सपने को पाने के लिए रास्ता कौन सा होना चाहिए ये रास्ता किसी को मालूम नहीं होता है, और रास्ता में ही भटक जाते हैं तो उनको सपना मंजिल नहीं मिल पाती है। तो वो रास्ता ही बताने का प्रयास कर रहे थे आज के सेशन में। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो इसी रास्ते पे चल के पिछले साल, अब की साल कई सारे हजारों स्टूडेंट जॉब भी पाए हैं, हजारों स्टूडेंट जो है सिलेक्शन पाए हैं। आप लोग भी पाइएगा इसी रास्ते पे चल के। तो उम्मीद रखते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।